खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र ने पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि पीएम मोदी की मां हीराबा कर्तव्य सर्वप्रथम में विश्वास रखती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी और वो कल हर किसी ने देखा कि कैसे पीएम मोदी मां के अंतिम संस्कार के बाद निर्धारित कार्यक्रम संपन्न करते हुए नजर आए। हीराबा खुद का काम करने में और किसी पर भी निर्भर नहीं होने में यकीन रखती थी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की मृत्यु के बाद आज एडिटर इन चीफ भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के डॉक्टर जगदीश चंद्र उनके परिवार से मिले, संवेदनाएं व्यक्त की और अब हम जानते हैं कि आगे डॉक्टर साहब से क्या बात हुई उनके परिजनों की। आप मिले हैं, बात हुई है, श्रद्धांजलि दी है आपने। परिवार में बहुत ही शालीनता सादगी का माहौल है और परिवारजनों के जाने से, खासकर माँ के जाने से दुख तो होता है, लेकिन एक खास तरह का संतोष भी चेहरे पे है लोगों के कि 100 साल का जीवन जिया, कभी बीमार नहीं हुई जिसे कहते हैं। 86 वर्ष की उम्र तक जो है रिक्शे में बैठ के बाजार जाती थी सामान खरीदने। रिक्शे में बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, आइसक्रीम खाने का शौक़ था, कभी कोई दवाई नहीं ली। और अभी जब स्वर्गवास हुआ तो न तो ब्लड प्रेशर था कोई उनको, न कोई हार्ट का कोई इशू था, न कोई किडनी का इशू था। बस ईश्वर का वो लिखा हुआ था कि 100 साल की उम्र पूरी करनी है और जाना है। तो परिवार में है थोड़ा उदासी का माहौल है, लेकिन शांतचित्त हैं सब लोग। और पंकज जी से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, जब ईटीवी गुजराती चलाते थे तो उनसे मिलना होता था। वो बड़े भले और नेक इंसान हैं। परिवार के लोग अंदर बैठे हुए हैं, कोई तामझाम नहीं इस तरह का, कोई शो ऑफ नहीं है। अच्छा लगा और श्रद्धांजलि दे के बाहर आए हैं। सर, आज के स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कैसे उनकी मां को श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये कैसे देखते हैं आप एक करीबी? नरेंद्र भाई के मन में या उनकी ओर से स्वर्गीय मां के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि वो कर्मयोगी बने रहें, कर्म पथ पे चलते रहें। माँ की तपस्या और कर्म का जो तप है उससे बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो सारा जीवन दर्शन है और कर्तव्य पथ है वो उनकी माँ की सीख है जिसे कहते हैं। इसीलिए कल देखा होगा आपने कि पारिवारिक और जो औपचारिकताएं होती हैं मृत्यु के अवसर पे, उनसे निवृत्त होते ही वे कर्म में जुट गए। वंदे भारत का उद्घाटन किया, लोगों से जुड़े, लोगों से मिले और बिल्कुल ऐसा किया उन्होंने कि भाई कोई इसमें खास करके बाहर के लोग कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करें। बाहर के मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, पार्टी अध्यक्ष और जिसे आप कहते हैं बीजेपी चीफ, कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब कतार नहीं लगे, एक शो ऑफ इस तरह का नहीं हो। तो इसलिए जल्द ही उन्होंने क्रियाक्रम भी करवाया, अंतिम संस्कार हुआ। तो कुल मिला क्या है कि उनकी तरफ से जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो है कि कर्म जो माँ उनकी कहती थी, वे कर्म करते रहो, कर्म नहीं रुकना चाहिए जीवन में जो है। इसलिए गरीब के दर्द को समझते थे और माँ ने गरीबी के माहौल में पाल पोस के बड़ा किया और शिक्षा ली उन्होंने। फिर बड़े होकर को एक बार कहते हैं हिमालय भी चले गए थे। और माँ खुद भी जो है ना मृत्यु से 4 दिन पहले हिंदू संस्कृति की बात करती थी, हिंदू धर्म की बात करती थी। तो माँ का क्या है कि बस एक था कि राजनीति ये सबसे दूर है कि एक कर्म योगी बच्चे को सिखाना कराना। और माँ का दिल बहुत बड़ा था। मैं जो गुजरात में था उन दिनों तो शंकर सिंह वाघेला भी आए थे माँ से मिलने। वो मोदी जी के विपरीत दिशा में थे और मिली उनसे, उनको ये कहती थी कि कर्म करो, कोई पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी की तरफ से माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि कर्म योगी हैं, बने रहें, राष्ट्र की सेवा में जुटे रहें, इसी कर्मयोग को आगे बढ़ाएं। और यही नरेंद्र भाई की तरफ से अपनी स्वर्गीय माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर, आपने देखा होगा और आपने खुद भी कई बार जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी के मां के देहांत के बाद लगातार ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों, अंतर्राष्ट्रीय नेता हों, नेतन्याहू हों, तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसे कैसे देखते हैं आप? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से बहुत श्रद्धांजलि आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, दूसरे कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने फ़ोन करके संदेश भेज के अपनी सांत्वना व्यक्त की। तो मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा कि आज नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो भारत से ज़्यादा विदेशों में बन गया है। कितने आश्चर्य की बात है।
उनकी इंटरनेशनल जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उनकी डोमेस्टिक पर्सनैलिटी को ओवर राइड कर रही है, ओवर रूल कर रही है, एक तरह से ओवर राइड करिए, आप समझ लीजिए कि वो ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये एक सुखद विषय है भारतीयों के लिए कि भारतीय प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, आज देश में उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी लोकप्रियता है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो करिश्मा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा करिश्मा और बड़ा स्टेटस है ना विदेशों में उनके बारे में। इसलिए देश विदेश से लोगों के फ़ोन आए। और जो रही बात ममता और राहुल गांधी इन सब लोगों की, तो सब प्रभावित हैं। और पहली बार शायद लीग सेट के राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने इमीडिएटली कहा कि हम सुख की घड़ी में आपके साथ हैं, सारी राजनीतिक विपरीत स्थितियों को भूल के। ममता ने कहा, तो ये नरेंद्र मोदी की क्रेडिट है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी है। और एज ए गुड ह्यूमन बीइंग जो है नरेंद्र मोदी, उस पर छाप है इन सभी विपक्षी नेताओं का। इस संकट की घड़ी में, इमोशनल क्राइसिस की घड़ी, उनके साथ खड़े होना और ये बात कहना, ये नरेंद्र मोदी के बड़प्पन की ओर संकेत करते हैं। एक छोटा सा सवाल सर, आखिरी सवाल है। गुजरात के चुनाव को भी आपने काफ़ी करीब से देखा था, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी आपने काफ़ी करीब से देखा था, और आज कल जब गुजरात में उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भी उन्होंने गुजरात की तमाम बैठकें ली, मुख्यमंत्री के साथ, मुख्य सचिव के साथ। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, कर्म योगी हैं, शो मस्ट गो ऑन, और 24/7 काम करते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो सोते कब होंगे, शायद 2 या 3 घंटे सोते होंगे। बॉडी को इस तरह से उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर लिया होगा। सारा दिन कल राजभवन में थे तो बैठ के, बाद में तो बैठ के, और जो चुनावी घोषणाएं उन्होंने यहाँ की थी पिछले दिनों चुनाव के समय, वो लागू हो रही हैं कि नहीं धरती पर, धरातल पे हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी का व्यवहार कैसा है, योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। कल भी उन्होंने बैठ के लिए बाकायदा। तो हर कोई प्रभावित था इस बात से कि कैसे मन को समझाते होंगे। एक माँ के स्वर्गवास के बाद उसी दिन आप कर्म में जुट गए, आप अपने काम में वापस लौट आए। अब ये उनका बड़प्पन है, उनकी क्षमता है और उनका कमिटमेंट है काम के प्रति। वो जो कर्म वाली बात है, उन्होंने भी सोचा होगा माँ के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मेरी यही होगी कि मैं कर्म आज भी करूँ। और सब बैठे कि उन्होंने, और मैंने सुना है कि काफ़ी विस्तार से बात हुई ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मुख्यमंत्री से, योजनाओं के बारे में जो है। तो लोग प्रभावित हैं और इसीलिए कहते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है इन सब बातों से। हर आदमी उनका मुरीद है। मैं शहर में निकला, अभी घूमा, देखा मैंने जो है, तो उनका कोई दूसरा नेता दिखता ही नहीं है। वो कहते हैं नरेंद्र भाई हैं। तो ऐसा लगता है वो तो जीवन भर जब चुनाव लड़ेंगे या उनके लोग चुनाव लड़ेंगे, वो तो हारेंगे ही नहीं कभी। गुजरात की सारी जनता का जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो वोटिंग अटैचमेंट है, वो सारा नरेंद्र भाई के साथ है। तो यहाँ आके तो मैंने अभी एक व्यंग किया थोड़ी देर पहले किसी को कि बाकी राजनीतिक दलों को वॉकओवर दे देना चाहिए बीजेपी को, नरेंद्र भाई को यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इससे। तो आज राजनीति की बात करने का मौका नहीं है, लेकिन जो बात आपने की ना कि वो कर्म में वापस जुट गए हैं, और यही कारण है उनके कर्म में जुटने का, प्रभावित करने का लोगों को, कि जब भी चुनाव आते हैं जनता एक साथ खड़ी हो जाती है। वो चुनाव प्रचार तो खाली औपचारिकता के लिए करने आते हैं या लोगों से मिलने के लिए आते हैं, चलो ये पुराना अपना स्टेट है, लोगों से मिल आते हैं। बाकी उन्हें वोट मांगने के लिए कोई चुनाव प्रचार की ज़रूरत नहीं है। खैर कुल मिला के हम इस अवसर पे ईश्वर से दुआ करते हैं कि अगर कोई स्वर्ग नर्क की कोई धारणा सही है तो स्वर्ग में रहें, अच्छे से रहें, और वहीं से अगर ये धारणा है कि आत्मा देखती है ऊपर से, तो आत्मा अगर उनके देख रही होगी तो खुश हो रही होंगी, बेटे को आशीर्वाद दे रही होंगी कि तुमने कर्म का पथ नहीं छोड़ा, मेरे जाने के बाद भी कर्तव्य पथ पे तुम आज खड़े हो। ये सब मिला के एक इमोशनल एक अच्छा माहौल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द शो मस्ट गो ऑन, डॉक्टर जगदीश चंद्रा के लफ्जों में सच्ची श्रद्धांजलि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। और एक कर्तव्य परायण व्यक्ति के विषय में किस तरह बातें की जाती है, ये डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बाखूबी बताई है। सुरभि और आयुषी के साथ अमित मिश्रा, गांधीनगर, भारत 24।